अस्सलाम वालेकुम। अब जो है हम लंग्स का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था बेसिकली उसका हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। उसमें जो है हमारे पास ये रूट ऑफ द लंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जो है यहाँ से हम ये पढ़ेंगे मीडियास्टाइनल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं। अच्छा, अब पता है क्या बात है, अगर ये चैप्टर आपने पढ़ना है ना अच्छे से, तो अगर आप ये दो डायग्राम्स अपनी फिंगर टिप्स से कर लें इस तरह से कि आपको एग्जैक्टली इसी तरह से ये डायग्राम्स बनानी आती हों, ठीक है, इनकी जो लेबलिंग है वो बहुत अच्छे से आती हो और इसकी समझ हो आपको, तो मैं कहती हूँ कि ना आपको रूट ऑफ द लंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो है मतलब मीडियास्टाइनल स्ट्रक्चर्स जो हैं और मतलब इस चैप्टर की आगे बहुत अच्छी समझ हो जाएगी। बेसिकली क्या होता है कि हम लोग ना डायग्राम्स को इतना फोकस नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, हम मतलब बेसिकली पहले जो है हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, थ्योरी पढ़ना शुरू करते हैं, फिर देन जो है हम दूसरी चीज़ें मतलब डायग्राम्स तो अक्सर बच्चे देखते भी नहीं हैं। लेकिन एनाटमी में अगर आपने एनाटमी समझनी है और अच्छे से करनी है तो डायग्राम्स आपकी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। और उसके अलावा ये वाली दो डायग्राम्स आपने बहुत अच्छे से कर लेनी है। उसके अलावा आगे जब हम जो है ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स जब पढ़ेंगे तो उसमें ये वाली डायग्राम्स आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, तो आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे, आप पेपर में भी बहुत अच्छे से लिख सकेंगे और आपको इवन अगर आपने एंड पे पेपर में प्रोफ में या सेंटेंस वगैरह में तैयारी करनी है तो आपको बहुत जल्दी इसकी रिविजन हो जाएगी। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, हम ये दो जो डायग्राम्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमारे पास राइट लंग का मीडियल व्यू दिखाया हुआ है और ये लेफ्ट लंग का मीडियल व्यू दिखाया हुआ है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि मीडियल व्यू का मतलब क्या है, बेसिकली जाहिर सी बात हमें समझ आएगी कि ये चीज़ क्या दिखाई क्या हुई है उन्होंने, फिर ही हम समझ सकते हैं ना। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया कि हमारी बॉडी में ऐसे दो लंग्स पड़े हुए थे, मैंने पहले भी बताया, उन्होंने ये दो लंग्स निकाल दिए, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। ये वाला लंग जो है ना ये इस तरह से बॉडी में पड़ा हुआ है, ठीक है। उन्होंने ये लंग निकाल लिया और उसका यहाँ से ऐसे मीडियल व्यू जो है ना, मीडियल व्यू यानी ये इस तरह से था ना, बल्कि इसमें से देख लें आप, ये देखिए ये इस तरह से जो है ना मतलब हमारी बॉडी में लंग पड़ा हुआ था, उन्होंने ऐसे निकाला और इस तरह से इसका मीडियल व्यू जो है वो हमें इस डायग्राम में या इस डायग्राम में इस तरह से दिखा दिया। इसी तरह से उन्होंने लेफ़्ट लंग निकाला, ठीक है, ये लेफ़्ट लंग निकाला और इसका मीडियल व्यू जो कि ये बनता है इस तरह से उन्होंने दिखा दिया, ये दिखा दिया, ठीक है। ये असल में ये डायग्राम बेसिकली ये चीज़ को शो कर रहा है। अब हम इसको पढ़ते हैं किस तरह से, यानी इसका मतलब है जब अगर ये मीडियल व्यू है तो ये असल में इंटीरियर वॉल होगी, सॉरी इंटीरियर बॉर्डर होगा लंग का, ये पोस्टीरियर बॉर्डर होगा। हमने पढ़ा था ना इंटीरियर बॉर्डर जो होता है वो शॉर्ट होता है और जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है वो थोड़ा सा मतलब बड़ा होता है, ठीक है। तो ये वो हमें नज़र भी आ रहा है। उसके अलावा ये जो है इसका इंफीरियर बॉर्डर हो गया, ठीक है। और ये अब हमने पढ़ना है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ये असल में हमें पता चल गया कि मीडियास्टाइनल सरफेस है। अगर आगे वाली सरफेस होती है तो वो कोस्टल सरफेस होती है, अब ये मीडियास्टाइनल सरफेस है। अब यहाँ पे जो है हमने पढ़ा था कि मीडियास्टाइनल सरफेस में आगे मीडिया जो होती है सॉरी मीडियल सरफेस में मीडियास्टाइनल सरफेस पार्ट होता है उसका और एक वर्टिब्रल पार्ट होता है। तो मीडियास्टाइनल जो पार्ट होता है उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अब हम वो पढ़ने लगे क्या है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है, सबसे पहले तो जाहिर सी बात है ये असल में बैक है ह्यूमन का और ये इसका फ्रंट है। तो आपको पता है पीछे की तरफ को एसोफिगस प्रेजेंट होता है, ये एसोफिगस है। एसोफिगस के आगे उन्होंने ये जो ग्रीन कलर से जिसमें ये लाइंस लगी हुई हैं ये ट्रैकिया बनाया हुआ है। अब एसोफिगस और ट्रैकिया वैसे तो आप सबको पता ही होगा कि एसोफिगस और ट्रैकिया क्या होता है, लेकिन मैं ज़रा आपको बता देती हूँ। ये देखिए ये हमारे पास माउथ होता है, ठीक है, ये सॉरी नेज़ल कैविटी और ये जो मतलब ओरल कैविटी होती है ये आपस में मिलती हैं, नीचे जाते हैं और इस तरह से सेपरेट हो जाते हैं। एसोफेगस पीछे चला जाता है और आगे ट्रैकिया आ जाता है। एसोफेगस जो होता है वो असल में जिधर से खाना मतलब हमारे बीच स्टमक में और इंटेस्टाइन वगैरह में जाता है, और ये जो आगे होता है ये हमारे पास विंड पाइप जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं, इसके थ्रू सांस जो है हमारे लंग्स में मतलब जाती है, ठीक है। तो हमें पता ही है कि ये बहुत मतलब हमें पता है कि इसीलिए कहते हैं खाना खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत कम सा मतलब इनके अंदर कनेक्शन मतलब होता है और इस वजह से जो है खाना खा रहे हों तो वो खाना और बोल रहे हैं तो यहाँ पे दोनों फंक्शन इकट्ठे हो रहे होते हैं, फिर खाना सांस वाली नाली में चला जा सकता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ये आपको समझ आ गई। अब ये उन्होंने यही दिखाया हुआ है कि पीछे जो है लंग्स मतलब पीछे हमारे पास एसोफेगस जा रहा है, उसके आगे ट्रैकिया जा रहा है और अब जाहिर सी बात है आगे वाली साइड पे हार्ट प्रेजेंट होगा ना, क्योंकि अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये देखें ये लंग्स का इंटीरियर व्यू दिखाया हुआ है, तो यहाँ आगे जाहिर सी बात है हार्ट प्रेजेंट है।
तो हार्ट के लिए, हार्ट की अब जाहिर सी बात है क्योंकि ये राइट लंग है तो राइट लंग में हार्ट की राइट साइड ही प्रेजेंट होगी ना। तो राइट साइड, अब हार्ट का ज़रा स्ट्रक्चर आपको मैं बता दूँ। बेसिकली क्या होता है कि ना, ये देखिए ये हार्ट होता है। अब हार्ट में क्या होता है कि हमारे पास हार्ट की एक राइट साइड होती है और एक उसकी लेफ़्ट साइड होती है। अब हमें पता है कि हार्ट ऑलरेडी जो है वो हमारी बॉडी में ज़रा लेफ़्ट साइड पे थोड़ा ज़्यादा डिस्प्लेस हुआ होता है। और इसका जो है हार्ट जो होता है उसमें जो लेफ़्ट साइड होती है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और जो राइट साइड होती है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और हमें ये भी पता है कि जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, जो आर्टरीज होती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। अगर लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे आर्टरीज प्रेजेंट होंगी जो कि रेड कलर से उन्होंने शो भी की हुई हैं। और अगर राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डी लिख देती हूँ, तो यहाँ पे जो है जाहिर सी बात है वेन्स प्रेजेंट होंगी जो कि मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बॉडी से इसके अंदर लेके आ रही हैं, ठीक है, राइट साइड ऑफ द लंग में। तो जाहिर सी बात है ये अब हम बताते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। ये देखिए ये हमारे पास हार्ट है, उसके बाद इसके ऊपर सुपीरियर वेना केवा प्रेजेंट है, इसके अंदर से जो है हमारे पास ब्रेकियोसेफेलिक वेन निकल रही है, यहाँ पे जो है लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन निकल रही है, इसके आगे से मजीद जाके वो सबक्लेवियन वेन एंड ऑल दैट, बट अभी वो हम नहीं देख रहे। इसके बाद यहाँ से आउटा निकल रहा है, आर्च ऑफ आउटा। आउटा के आगे से 3 ब्रांचेस उन्होंने शो की हुई हैं रेड कलर से, ये वाली, ठीक है, ये जो है ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी हो गई, ये वाली जो है कॉमन कैरोटिड आर्टरी हो गई, और ये वाली जो है हमारे पास हो गई लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। और ये जो नीचे जा रही है थोरेसिक डिसेंडिंग आउटा है। ये अब आपको समझ आ गया इसका। और ये देखिए ये इन्होंने एसोफेगस शो किया हुआ है पीछे की तरफ से, और ये हमारे पास ट्रैक किया, तो उसको अब उन्होंने जो है ना इसी को उठा के इस तरह से मीडियल व्यूज़ का दिखा दिया हमें, ठीक है। तो अच्छा अब आपको मैं दिखाती हूँ। पीछे हो गया एसोफेगस, आगे हो गया ट्रैकिया, और इसके आगे जो है जो हार्ट था राइट साइड उसकी यहाँ पे यानी राइट एट्रियम प्रेजेंट होगा हार्ट का, और राइट एट्रियम के बिल्कुल ऊपर हमने वहाँ पे पढ़ा है कि सुपीरियर वेना केवा होता है, वेन्स होती है ना, तो सुपीरियर वेना केवा होता है। और पीछे इसके साथ बिल्कुल यहाँ पे एजाइगस वेन होती है, और यहाँ पे राइट एट्रियम उन्होंने रिमूव किया हुआ है, तो लंग के अंदर ना इसका इंप्रेशन होता है राइट एट्रियम। जाहिर सी बात है कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर ऐसे पड़ी हुई है तो उसका इंप्रेशन भी तो आ जाएगा ना, तो ये उसका हो गया। अच्छा यानी हमें ये, और यहाँ पे ये जो हमारे पास जा रही है फ्रेनिक नर्व होती है, ये नीचे ये जो उन्होंने शो किया हुआ है ये इन्फीरियर वेना केवा है। उसके बाद ये जो है ना ये वेगस नर्व होती है। अब आपको ये नज़र आ रहा है फ्रेनिक नर्व आगे से इस तरह पास कर रही है, और ये जो वेगस नर्व होती है ये इस हाइलम के नीचे पीछे से पास कर रही है। अब देखें ये असल में ये जो है ना ये हाइलम होता है। हाइलम बेसिकली क्या होता है, रूट ऑफ द लंग कहते हैं, यानी उस लंग का ऐसा पार्ट जिसमें से डिफरेंट आर्टरीज और वेन्स उसके अंदर से गुजरती हैं। ये देखिए ये हाइलम को उन्होंने शो किया है। अभी क्या रूट ऑफ द लंग जो है हम मज़ीद आगे पढ़ते हैं डिटेल में, लेकिन अभी फ़िलहाल बस इतना। यानी ये आपने इसका स्ट्रक्चर जब आपने समझ लिया, इस तरह से रट लिया, इसकी लेबलिंग्स आपको अच्छे से आ गई। अब ये जो है जब हमारे पास ये हो गया तो अब हम लेफ़्ट लंग के ऊपर आ जाते हैं। ये लेफ़्ट लंग का स्ट्रक्चर है। इसमें राइट लंग में ये इंटीरियर वॉल थी और ये पोस्टीरियर थी, ठीक है, इंटीरियर और पोस्टीरियर व्यू था मतलब इस तरह से, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे ये पोस्टीरियर बॉर्डर है और ये हमारे पास इंटीरियर बॉर्डर है। बेसिकली ये कार्डियक नॉच प्रेजेंट है जो कि मैंने बताया था, और नीचे लिंगुला प्रेजेंट है। यहाँ पे बेसिकली आगे की तरफ को हार्ट प्रेजेंट होगा। उसी तरह से पीछे जो है यहाँ पे एसोफेगस जो है वो शो की हुई है, एसोफेगस होती है। उसके बाद यहाँ से जो है थोरेसिक डक्ट पास कर रही होती है। उसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास हाइलम आ जाता है इसका, एंड देन आपको पता है कि यहाँ पे हार्ट की लेफ़्ट साइड प्रेजेंट होगी, लेफ़्ट वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या था, राइट एट्रियम का इम्प्रेशन था। देखिए ना यहाँ ऐसे होता है, एट्रियम होता है, ठीक है, और फिर वेंट्रिकल, एट्रियम और वेंट्रिकल, ये राइट और ये लेफ़्ट, इस तरह से होता है ना। तो यहाँ पे राइट एट्रियम प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पे सॉरी ये लेफ़्ट लिखा है बेसिकली, तो यहाँ पे लेफ़्ट वेंट्रिकल प्रेजेंट है। यहाँ पे ये आपने याद रखना है, गलती नहीं करनी। ये लेफ़्ट वेंट्रिकल हो गया हाइलम के इधर, ठीक है। अब आपको पता है वेंट्रिकल के ऊपर से जो मैंने आपको बताया ही था कि यहाँ पे जो है मतलब इसके अलावा जो है यहाँ से ये आउटा निकलता है, क्योंकि जैसे होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेसिकली कैरी करना है। तो यही जो है हमने बात करनी है कि यहाँ पे आउटा है, आउटा की नीचे जो है डिसेंडिंग थोरेसिक आउटा पास कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से इसकी जो है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी निकल रही है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। बेसिकली ये उन्होंने बस लेबलिंग की हुई है, लेकिन इसमें पार्ट नहीं आ रहा है। ये देखें ना बिल्कुल छोटा सा इसका हिस्सा आ रहा है, तो लेफ़्ट लंग में इसका इंप्रेशन मतलब नहीं आ रहा।
उसके अलावा जो है यहाँ पे वही जो हमने बात करी थी कि ऊपर जो है फ्रेनिक नर्व पास कर रही है, यहाँ पे भी फ्रेनिक नर्व पास कर रही है, इधर भी जो है वेगस नर्व पीछे से पास कर रही है हाइलम के, यहाँ पे भी वेगस नर्व जो है वो पास कर रही है, और यहाँ पे ये इन्होंने लेफ्ट सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन का जिक्र किया हुआ है। ये सारा हमारे पास हो गया। यानी अगर आपने इन दो डायग्राम्स को अब समझ तो होप्स हो कि आपको आ गई होगी, तो इसको इसी तरह से बिल्कुल डिटो इसी तरह से आप जो है इसकी जो है लेबलिंग वगैरह और इसकी प्रैक्टिस कर लें, वैसे आपको पता हो तो ये इस तरह से समझ लें कि ये दो समोसे बने हुए हैं, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है, ये पूरा एक समोसा है और ये भी एक समोसा है, ठीक है। इसमें से राइट लंग जो है उसमें से ऊपर से थोड़ी सी बाइट ली हुई है और जो लेफ़्ट लंग है उसमें नीचे से थोड़ी सी बाइट ली हुई है, तो मतलब आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है, मतलब याद रखना। अच्छा, अब जब हमने ये वाला जो टॉपिक है ना जिसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू द मीडियास्टिनल सर्फेसेस ऑफ द राइट एंड लेफ्ट लंग्स, तो इसमें आपने एग्जैक्टली जो है यही चीज़ें जब आपको ये क्वेश्चन आ जाता है, आपने पहले ये डायग्राम बनाई, देन आपने एग्जैक्टली जो है ना यही लेबलिंग जो की है ना ये आपने इधर लिखनी शुरू कर दी, ठीक है। मिसाल अब एक दो चीज़ें होंगी जो इसमें शायद नहीं लिखी हुई, वो वैसे ही उन्होंने हमें बताने के लिए इधर लेबल की हुई हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें हैं। जैसा मिसाल के तौर पर आपको मैं ना इधर टिक करती जाती हूँ, ये राइट एट्रियम हो गया, ठीक है, यहाँ पे राइट एट्रियम हो गया, सही है। एसोफेगस हो गया, यहाँ पे एसोफेगस हो गया, ये ठीक है। उसके बाद जो है ट्रैकिया हो गया, तो इधर जो है हमारे पास ट्रैकिया हो गया, ठीक है। एजाइगस वेन हो गई, यहाँ पे एजाइगस वेन, बस आगे पीछे है, तो आपको क्या ज़रूरत है कि आपने इसी तरह से याद करना है। आप बिल्कुल इस तरह डायग्राम बनाएं और इसी तरह से लाइन वाइज जो है लेबलिंग स्टार्ट कर दें और यहाँ पे लिख दें, ठीक है। इसी तरह से जब लेफ्ट साइड बनाएंगे तो इसी तरह से पहले आपने जल्दी से डायग्राम बनाई, ठीक है, लेबलिंग की, और फिर आपको कोई सोचने की भी ज़रूरत नहीं, आपने फ़ौरन जो है स्टार्ट कर देना है इसी तरह से लिखना। तो ये आपके पास इसके मीडियास्टाइनल स्ट्रक्चर सरफेस पे, क्योंकि ये मीडियास्टाइनल सरफेस है ना, तो इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है वो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है रूट ऑफ द लंग। अब ये जो है ना ये हमारे पास रूट ऑफ द लंग है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वैसे प्रैक्टिकली भी और आपको वैसे भी पता होना चाहिए, ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है रिटर्न। तो अब क्या होता है कि ना ये हमारे पास इन्होंने क्या किया हुआ है, बेसिकली ये जो राइट लंग और जो लेफ्ट लंग का ये जो पार्ट था ना, इसको इन्होंने इधर थोड़ा सा जूम करके दिखाया हुआ है। अब क्या होता है बेसिकली कि ना इन दोनों में क्या क्या चीज़ें होती हैं, पहले वो देख लेते हैं, फिर क्या डिफरेंस होता है वो देखते हैं। असल में इन दोनों में ये देखिए ये वाला और ये वाला जो येलो येलो है, ठीक है, ये दोनों में सेम है। इसे कहते हैं इंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस और इसे कहते हैं पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस। तो यानी इंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस और पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस दोनों में आ गया, सबसे पहले वो बना लिया। उसके बाद जो है ठीक ना हमने देखना है कि पल्मोनरी आर्टरी दोनों में है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी जो वेन्स है ना दोनों में सेम है। यानी देखें एक हमने यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी बना दी, इधर भी एक पल्मोनरी आर्टरी बना ली, उसके बाद यहाँ पे दो पल्मोनरी वेन्स बना दी और यहाँ पे भी हमने दो पल्मोनरी वेन्स बना दी, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे भी जो है एक मतलब ब्रोंकाइल, अब यहाँ पे ये जो ब्रोंकाइल आर्टरी है ना उनके नंबर्स दोनों में डिफरेंट है। राइट जो हमारे पास है राइट लंग का जो हाइलम है उसमें सिर्फ एक ब्रोंकाइल आर्टरी हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए ये ब्रोंकाइल आर्टरी है रेड कलर की, और ये जो लेफ्ट लंग है इसके अंदर हमारे पास दो जो है ठीक ना ब्रोंकाइल आर्टरी प्रेजेंट है। अब उन्होंने ना ये ब्रोंकाइल वेन है ठीक ना ग्रीन से, और ये जो रेड से है वो ब्रोंकाइल आर्टरीज हैं, ठीक है। तो उनको उन्होंने इकट्ठा ही मतलब ब्रोंकाइल वेजल से मतलब लेबल कर दिया हुआ है। तो आप इस तरह कर लें, आप सेपरेट कर लें, मर्जी आपकी। अब जो मतलब पल्मोनरी आर्टरी दोनों में हमने कहा कि एक एक थी, पल्मोनरी वेन्स जो थी वो दो थी, ठीक ना, ये दो और यहाँ पे भी दो। उसके बाद जो ब्रोंकाइल वेन थी ठीक ना वो भी यहाँ पे भी प्रेजेंट थी और यहाँ पे भी प्रेजेंट थी। असल डिफरेंस आया ब्रोंकाइल आर्टरी में। ब्रोंकाइल आर्टरी जो होती है राइट में एक होती है जबकि लेफ्ट में दो होती हैं। उसके अलावा जो ब्रोंकस होता है ना, ब्रोंकस बेसिकली इसके अंदर जो है राइट में हमारे पास दो हैं, एक एप आर्टीरियल ब्रोंकस है और एक हिप आर्टीरियल ब्रोंकस है। यानी ये देखें ना ये हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी थी, ये हमारे पास पल्मोनरी
आर्टरी थी, तो इसके ऊपर जो प्रेजेंट है वो हमारे पास एप आर्टीरियल ब्रोंकस है, और जो इसके नीचे प्रेजेंट है वो हिप आर्टीरियल ब्रोंकस, क्योंकि एप का मतलब ऊपर, ठीक है, और हिप का मतलब नीचे, तो एप आर्टीरियल ब्रोंकस, ठीक है, और हिप आर्टीरियल ब्रोंकस जो है वो इस तरह से प्रेजेंट होंगे। लेकिन जो हमारे पास लेफ्ट लंग है उसमें सिर्फ हमारे पास एक ही है, एक ही मतलब ब्रोंकस प्रेजेंट है, उसको हम सिर्फ ब्रोंकस सिंपल कह रहे हैं। तो यानी ये आप इसी तरह से मतलब कर लें याद, और या इस तरह से स्ट्रक्चर्स आप इसी तरह से डिट्टो जो है आपने इसी तरह से याद कर लेना है। उसके अलावा यहाँ पे देखें कि ये लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट हैं और लिम्फ नोड्स प्रेजेंट हैं, और लिम्फ नोड्स का बेसिकली नाम होता है ब्रोंकोपल्मोनरी लिम्फ नोड्स। वो हम पढ़ेंगे जब लिम्फेटिक्स में लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है, तो इन्हीं ब्रोंकोपल्मोनरी लिम्फ नोड्स में आती है लिम्फ वेसल्स के थ्रू। तो ये हम मज़ीद आगे जब पढ़ेंगे लिम्फ ड्रेनेज तो हम पढ़ लेंगे। अब ये देखिए कि हमारे पास जब आपने ये दो डायग्राम्स एग्जैक्टली इस तरह से याद कर ली, और जाहिर सी बात है अगर आपको रिटर्न में आता है तो आपने ये डायग्राम तो बनानी ही बनानी है। एनाटॉमी इज़ ऑल अबाउट डायग्राम्स। इफ़ यू हैव मेड डायग्राम्स प्रॉपरली तो एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, और हो सकता है वो आपका रिटर्न भी ना पड़े और वो सिर्फ देखे कि डायग्राम, इसका मतलब बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है और वो आपको नंबर पूरे दे दे, ठीक है। अंदर रिटर्न लिखेंगे तो सही आप, लेकिन वो पहला इंप्रेशन जो होता है वो डायग्राम से जाता है। आपने ये डायग्राम एक तो समझ भी आपको आ गई कि इसमें से क्या क्या चीज़ें पास कर रही हैं, और ये आपने इसी तरह एग्जैक्टली डिटो कॉपी इसी तरह से बना ली। अब आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने ये जो स्ट्रक्चर्स है ना ये बिल्कुल इन्हीं पोजीशंस पे बनाने, यानी अगर हमारे पास एप आर्टीरियल ब्रोंकस ऊपर है तो आपने इसको ऊपर बनाना है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी नीचे है तो इसको नीचे बनाना है। फिर उसके बिल्कुल यहाँ पे आपने जो है यहाँ पे पल्मोनरी प्लेक्सिस बनाना है, यहाँ पे इधर पोस्टीरियर पल्मोनरी बनाना है, ठीक है। इधर जो है आपने वेन्स बनानी है इसी जगह पे, और इधर जो है ठीक है ये बनाना है। मतलब इनकी पोजीशन एग्जैक्टली इसी तरह से होनी चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत मैटर करती है, ठीक है। अब जो है ना हम यहाँ से ये जो रिटर्न में यहाँ पे सारा लिखा हुआ है ना एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है जो हमने डायग्राम से पढ़ लिया है। अब इन्होंने वही बात की हुई है, कंटेंट्स होते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है कि इसमें प्रिंसिपल ब्रोंकस होता है उसमें लेफ्ट साइड पे, और जो राइट होती है उसमें हेप आर्टीरियल होते हैं। उसके अलावा पल्मोनरी आर्टरी दोनों साइड पे एक एक, दो पल्मोनरी वेन्स दोनों साइड पे एक एक, सुपीरियर और इन्फीरियर। जाहिर सी बात है ये एक सुपीरियर है और एक इन्फीरियर है, ठीक है। उसके बाद जो है लिखा हुआ है कि ब्रोंकाइल आर्टरीज होती हैं, ठीक है, और मतलब वन ऑन द राइट साइड एंड ऑन द लेफ्ट साइड। हमने ये पढ़ लिया कि एक जो है राइट साइड पे होती है ब्रोंकाइल आर्टरी, कहाँ पे, यहाँ पे ये ब्रोंकाइल आर्टरी रेड, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है। वही एग्जैक्टली यही चीज़ें लिखी हुई हैं, आपने डायग्राम कर ली, इट्स ऑल गुड, ठीक है। उसके बाद जो है ठीक है वही बात के इंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस पोस्टीरियर ये सारा वही है। उसके बाद यहाँ पे रेगुलर टिश्यू का जिक्र किया हुआ है, ये देखिए ये रेगुलर टिश्यू भी उन्होंने लेबल किया हुआ है। उसके बाद आपने बताना है कि हमने पढ़ तो लिया कंटेंट क्या होते हैं, अब उनके अरेंजमेंट्स कैसी है। तो अरेंजमेंट्स जो हैं जब हम इंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ जाते हैं ना तो हमें इस तरह से नज़र आता है, ठीक है। ये देखें मैं आपको इस तरह से इधर से दिखाती हूँ, ये इंटीरियर व्यू है, ये पोस्टीरियर व्यू है, सही है। अब इंटीरियर से जब हम पोस्टीरियर जाना में दोनों में इसी तरह नज़र आएगा कि एक तो जो है यहाँ पे ये रेड कलर से जो है हमें शो की हुई है उन्होंने पल्मोनरी वेन, देन हमारे पास आ जाएगी आर्टरीज, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगी ब्रोंकाइल एक मिनट ब्रोंकस, ठीक है। तो यही बात होती है, यानी इसकी ना मतलब निमोनिक होता है इस तरह से VAB, ठीक है, वेब यानी वेन होती है आगे पल्मोनरी वेन, देन पल्मोनरी आर्टरी एंड देन ब्रोंकस। तो इसी तरह से होता है, और इसी तरह से इसमें भी होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारे पास जो है आर्टरी आ जाती है, मतलब दोनों में इसी तरह से हमने करना है। उसके बाद यहाँ पे जो है हमारे पास वेन आ जाती है, देन आर्टरी एंड देन ब्रोंकस आ जाता है। ये चीज़ जो थी ना वेब, ये दोनों में इसी तरह से होती है, फ्रंट से बैक की तरफ यानी इंटीरियर से पोस्टीरियर। लेकिन अब जो राइट साइड पे जो ऊपर से अगर नीचे की तरफ पाएँ हम, ठीक है, तो हमें नज़र आता है कि सबसे पहले ऊपर जो है हमारे पास एप आर्टीरियल ब्रोंकस है, देन हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी है, देन उसके नीचे हेप आर्टीरियल ब्रोंकस है, और नीचे जो है हमारे पास आ जाती है पल्मोनरी वेन। ये 1 2 3 4 इसी तरह से आपने यहाँ पर लिख देना है 1 2 3 4। उसके बाद लेफ्ट साइड पे जब हमने देखना है तो ये 1 पे ये आ जाता है हमारे पास आर्टरी आ जाती है, ठीक है, देन हमारे पास ब्रोंकस आ जाता है एंड देन पल्मोनरी वेन आ जाती है। तो ये इसी तरह से आपने ये तीनों पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए, यानी आपको डायग्राम आनी चाहिए, सब कुछ सेट हो जाएगा। उसके बाद हमने जो है अब इसके रिलेशंस देख लेने हैं, अब वो भी रिलेशंस भी इवन जो है डायग्राम से ही आएंगे आपको।
वो इस तरह से आएंगे कि आपको पता है कि सबसे पहले तो हम ना इसका जो इन्फीरियर देख लेते हैं कि इसके इन्फीरियर साइड पे क्या है। ऑब्वियसली इन्फीरियर साइड पे हमें नज़र आ रहा है ये पल्मोनरी लिगामेंट है। ये जो हमें नज़र आ रहा है ना, ये जो नीचे की तरफ को जा रहा है ये पल्मोनरी लिगामेंट है, यानी इन्फीरियर रिलेशन हो गया कि इसके नीचे पल्मोनरी लिगामेंट प्रेजेंट होता है। देन हमने जो है इसके इंटीरियर रिलेशन की बात करनी है कि इंटीरियरली इसके क्या प्रेजेंट है। तो इंटीरियरली हमें अब देखिए यहाँ से हम देखना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो इंटीरियरली जो दोनों में जो कॉमन है, ये हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे फ्रेनिक नर्व पास कर रही है। इसके भी इंटीरियरली हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे फ्रेनिक नर्व पास कर रही है, तो दोनों में हो गया फ्रेनिक नर्व। उसके अलावा जो है उसके अलावा फ्रेनिक नर्व तो हो गई। अब यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है, इधर भी हार्ट प्रेजेंट होता है। तो हार्ट के ऊपर पेरिकार्डियम की लेयर होती है, यहाँ पे भी पेरिकार्डियम की लेयर होती है। तो हमने उससे याद कर लेना है कि यहाँ पे फ्रेनिक है और यहाँ पे पेरिकार्डियम है, तो पेरिकार्डियोफ्रेनिक वेजल्स होती हैं वो, ठीक है। तो यानी इसके आगे फ्रेनिक नर्व हो गई, फ्रेनिक नर्व हो गई, पेरिकार्डियोफ्रेनिक वेजल्स हो गई, पेरिकार्डियोफ्रेनिक वेजल्स हो गई। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हर हाइलम के इंटीरियर साइड पे यहाँ पे इंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस प्रेजेंट होता है, यहाँ पे भी इंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस होता है। यानी ये तीन चीज़ें जो हैं कॉमन है दोनों में। और जो राइट की कुछ एक्स्ट्रा बातें होती हैं वो ये वाली हैं कि यहाँ पे एक तो ये इसके बिल्कुल आपको समझ आ रही है कि आगे सुपीरियर वेना के वो प्रेजेंट और यहाँ पे राइट एट्रियम प्रेजेंट है। तो ये हमने इसका एक्स्ट्रा पॉइंट लिख देना है। एग्जैक्टली यही 3 पॉइंट्स और यही 2 बातें लिखी हुई हैं उन्होंने। उसके बाद पोस्टीरियर व्यू यानी इसकी जो पोस्टीरियर साइड है वो क्या होती है। तो अब हमें पता है कि हमने पढ़ा कि इंटीरियर रिलेशन में इंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस था ना, तो हर हाइलम में पोस्टीरियर साइड पे पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस, एक पॉइंट ये हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है वेगस नर्व का है। यहाँ पे फ्रेनिक नर्व पास कर रही थी इंटीरियरली और यहाँ पे पोस्टीरियरली जो है वेगस नर्व पास कर रही है, ठीक है। और इसमें से भी वेगस नर्व पास कर रही है, तो यही हमने पॉइंट लिख दिया। अब लेफ्ट साइड पे जो एक्स्ट्रा पॉइंट है इधर वो है डिसेंडिंग आउटा का। इसमें जब इंटीरियर व्यू था तो उसमें किसका एक्स्ट्रा पॉइंट था, उसमें राइट एट्रियम, राइट लंग का था एक्स्ट्रा पार्ट, कि यहाँ पे राइट एट्रियम और सुपीरियर वेना के वो प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे जो है लेफ्ट लंग का पोस्टीरियर में प्रेजेंट है और वो ये है, ये वाला कि थ्रेसिक डिसेंडिंग थ्रेसिक आउटा प्रेजेंट होता है। अब अगर हम सुपीरियर रिलेशन की बात करें तो हमें पता चल रहा है कि जो राइट लंग है उसके ऊपर से क्या पास कर रही है, एजाइगस वेन पास कर रही है। और यहाँ पे अगर लेफ्ट की बात करें तो उसके ऊपर से हमारे पास ये आर्च ऑफ द आउटा पास कर रहा है। तो ये भी इसके सारे रिलेशंस हो गए। यानी हमारे पास रूट ऑफ द लंग जो है और ये जो मीडियास्टाइनल सरफेस के ऊपर जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ये 2 डायग्राम्स ये और 2 डायग्राम्स ये, इनको आपने कर लिया, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर है, आपका क्वेश्चन भी क्लियर है। अब जो है मज़ीद हम ये जो है इनके ब्लड सप्लाई वगैरह अगली वीडियो में पढ़ते हैं।